सेक्स क्या है, क्यों होता है और लोग इसके बारे में इतना बात क्यों करते हैं दोस्तों। इमेजिन करो, दुनिया में हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बदलता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसके मन में, शरीर में और सोच में कई नए सवाल आने लगते हैं। आखिर लड़के और लड़कियों के शरीर में बदलाव क्यों आते हैं? अट्रैक्शन क्या होता है? प्यार और जिम्मेदारी का रिश्ता क्या होता है? और सेक्स आखिर होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम किसी गलत तरीके से नहीं, बल्कि एकदम साइंटिफिक, एजुकेशनल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि सेक्स क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके पीछे बायोलॉजी, इमोशंस, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी का कितना बड़ा रोल होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम्हें ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो स्कूल में कई बार डिटेल में नहीं बताई जाती। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस लगातार आती रहें तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जिंदगी को समझने का टॉपिक है। और जितनी सही नॉलेज होगी उतने ही स्मार्ट डिसीजंस लोगे और उतना ही खुद को और अपने फ्यूचर को सेफ रख पाओगे। दोस्तों, इमेजिन करो, दुनिया में हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बदलता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसके मन में, शरीर में और सोच में कई नए सवाल आने लगते हैं। आखिर लड़के और लड़कियों के शरीर में बदलाव क्यों आते हैं? अट्रैक्शन क्या होता है? प्यार और जिम्मेदारी का रिश्ता क्या होता है? और सेक्स आखिर होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम किसी गलत तरीके से नहीं, बल्कि एकदम साइंटिफिक, एजुकेशनल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि सेक्स क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके पीछे बायोलॉजी, इमोशंस, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी का कितना बड़ा रोल होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम्हें ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो स्कूल में कई बार डिटेल में नहीं बताई जाती। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस लगातार आती रहें तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आज का यह टॉपिक सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जिंदगी को समझने का टॉपिक है। और जितनी सही नॉलेज होगी उतने ही स्मार्ट डिसीजंस लोगे और उतना ही खुद को और अपने फ्यूचर को सेफ रख पाओगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि सेक्स शब्द का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसे सिर्फ एक चीज समझते हैं, लेकिन असल में सेक्स का कनेक्शन बायोलॉजी, इमोशंस, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, ट्रस्ट और रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। इंसानों के शरीर में प्यूबर्टी नाम का एक स्टेज आता है जहां शरीर बदलना शुरू करता है। लड़कों में आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, हाइट बढ़ना और लड़कियों में बॉडी डेवलपमेंट होना। ये सब नेचुरल चेंजेस हैं, क्योंकि शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है और यही हार्मोन्स अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशनल चेंजेस और क्यूरियोसिटी का कारण बनते हैं। और यही वजह है कि टीनेज में लोगों के मन में कई सवाल आने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नॉलेज हमेशा सही सोर्स से लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत और कंफ्यूजिंग बातें भी होती हैं। अब सवाल आता है कि लोग सेक्स क्यों करते हैं। इसका सबसे पहला साइंटिफिक रीजन रिप्रोडक्शन यानी नई जिंदगी को जन्म देना है। इंसानों समेत कई जीवों में रिप्रोडक्शन नेचर का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। कई एडल्ट्स इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट, क्लोजनेस और रिलेशनशिप बॉन्डिंग के कारण भी फिजिकल इंटीमेसी चूज करते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेंट और सेफ्टी, क्योंकि बिना समझदारी के लिया गया फैसला फ्यूचर पर असर डाल सकता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मैच्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब कंसेंट शब्द को बहुत अच्छे से समझ लो। कंसेंट का मतलब होता है दोनों लोगों की क्लियर, कंफर्टेबल और बिना किसी दबाव की परमिशन। अगर किसी भी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को डर, गिल्ट, मजबूरी, प्रेशर या डिस्कंफर्ट महसूस हो तो वो सही नहीं माना जाता। हेल्थी रिलेशनशिप वही होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, बाउंड्रीज और कंफर्ट की रिस्पेक्ट करें
और यही चीज किसी भी रिश्ते को स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं बॉडी साइंस की। इंसान का शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग तरीके से काम करते हैं। प्यूबर्टी के बाद शरीर बायोलॉजिकली मैच्योर होने लगता है, लेकिन सिर्फ शरीर का मैच्योर होना इनफ नहीं होता। मेंटल मैच्योरिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए कम उम्र में गलत जानकारी या प्रेशर में आकर डिसीजंस लेना कई बार स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी और फ्यूचर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। आज सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज और इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे कई टीनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो ऑनलाइन दिख रहा है वही रियलिटी है, लेकिन सच ये है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज रियल, हेल्थी, एजुकेशनल या प्रैक्टिकल नहीं होती। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स, डॉक्टर्स या रिलायबल हेल्थ वेबसाइट्स, क्योंकि सही नॉलेज इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है, जबकि गलत नॉलेज कंफ्यूजन बढ़ाती है। अब एक जरूरी टॉपिक, सेफ बिहेवियर और हेल्थ का। कई लोग क्यूरियोसिटी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज हमेशा प्रोटेक्शन देती है। इसलिए पर्सनल हाइजीन, इमोशनल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, डिजिटल सेफ्टी, फ्यूचर गोल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने शरीर की रिस्पेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज समझना और किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में ट्रस्टेड एडल्ट से बात करना मैच्योरिटी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अब समझते हैं अट्रैक्शन क्या होता है। कई बार किसी को देखकर अच्छा लगना, उसके साथ समय बिताने का मन करना या इमोशनल कनेक्शन फील होना नॉर्मल है। ये फीलिंग्स इंसानी इमोशंस का हिस्सा हैं, लेकिन हर अट्रैक्शन रिलेशनशिप में बदले ये जरूरी नहीं, और हर रिलेशनशिप फिजिकल होना भी जरूरी नहीं। हेल्थी फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और कई बार सबसे स्ट्रांग रिश्ते वही होते हैं जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, मोटिवेट करते हैं और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कूल बनने के लिए रिलेशनशिप या फिजिकल एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन रियलिटी यह है कि किसी इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर, डिसिप्लिन, गोल्स, रिस्पेक्ट, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट से तय होती है, ना कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि समझदारी से डिसीजंस लेता है और खुद की रिस्पेक्ट करना जानता है। कई टीनेजर्स अपने दोस्तों या इंटरनेट से आधी अधूरी जानकारी सुन लेते हैं और फिर कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन को शर्म नहीं, बल्कि नॉलेज की तरह देखा जाए, क्योंकि सही जानकारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रोक सकती है और लोगों को सेफ, रिस्पॉन्सिबल, अवेयर और कॉन्फिडेंट बनाती है। दुनिया के कई देशों में स्कूल्स में साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि यंग लोग बॉडी चेंजेस, इमोशनल हेल्थ, कंसेंट, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, हाइजीन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को समझ सकें। अब बात करते हैं इमोशनल साइड की। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें स्ट्रेस, गिल्ट, फियर, प्रेशर, इनसिक्योरिटी या सैडनेस दे रहा है, तो वो हेल्थी नहीं है। हेल्थी रिलेशनशिप तुम्हें मोटिवेटेड, सेफ, रिस्पेक्टेड, हैप्पी और इमोशनली स्ट्रांग महसूस कराता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी बाउंड्रीज, फीलिंग्स, ड्रीम्स और गोल्स की रिस्पेक्ट करें। आज के समय में ऑनलाइन सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। किसी को अपनी प्राइवेट फोटोज, वीडियोज या पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर चीजें हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए डिजिटल सेफ्टी को सीरियसली लेना चाहिए। स्मार्ट वही है जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस समझकर डिसीजंस ले और खुद को किसी भी रिस्की सिचुएशन से बचाकर रखे। अब एक और जरूरी बात, अपने करियर ड्रीम्स, हेल्थ, फिटनेस, स्टडीज, सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन और माइंडसेट पर फोकस करना जिंदगी का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। टेम्पररी प्रेशर या ट्रेंड्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि स्ट्रांग फ्यूचर स्ट्रांग हैबिट्स और स्मार्ट डिसीजंस से बनता है। अगर कभी तुम्हारे मन में बॉडी चेंजेस,
इमोशंस, रिलेशनशिप्स, प्यूबर्टी, अट्रैक्शन या हेल्थ को लेकर सवाल आए तो शर्माने की जरूरत नहीं। ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी लो, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, टीचर्स या पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि सही नॉलेज कंफ्यूजन कम करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि सेक्स सिर्फ इंटरनेट क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक नहीं, बल्कि बायोलॉजी, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेंट, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, हेल्थ अवेयरनेस और ह्यूमन रिलेशनशिप से जुड़ा एक बड़ा एजुकेशनल टॉपिक है। इसलिए इसे हमेशा मैच्योरिटी और सही नॉलेज के साथ समझना चाहिए। अगर तुम्हें यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगली बार किस एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें सही नॉलेज की जरूरत है, ताकि लोग गलत इंफॉर्मेशन की जगह सही एजुकेशनल जानकारी समझ सकें।